हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियोस थे उन वीडियोस में मैंने चैप्टर फर्स्ट के कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी और उस पर डिस्कस किया था। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड अदर्स डेफिनेशंस पर हमने चर्चा की थी। अब हम आपको एक्सरसाइज जो 1.1 है उससे रिलेटेड आपको कुछ मेथड्स रेशनल नंबर्स के बताने जा रहा हूँ। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। कुछ रेशनल नंबर्स को निकालना है जो उनके बीच में होंगे और उसके 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स का मीन्स है कि सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पर फाइंड 1 रेशनल नंबर्स, हम एक रेशनल नंबर्स निकालेंगे और उसका जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। फाइंड 1 रेशनल नंबर। सपोज दैट रेशनल नंबर्स आपके x और y हैं, तो x और y 2 रेशनल नंबर्स में ये देखेंगे कि इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है। यहाँ पर x इज लेस देन y, तो इसमें जो रेशनल नंबर होगा लाइंग बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2। ये रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों के मिडिल में रहेगा। ये फर्स्ट मेथड है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर केवल हमें 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/2। रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो प्रोसीजर होगा, हमने कहा था इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसका हाफ कर देंगे। सो 1/2, 1/3 प्लस 1/2 जो आपके रेशनल नंबर दिए गए थे, इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया है और डिवाइडेड बाई 2, 1/2 कर दिया है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3। तो आपका आएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 2 5/6। सो रेशनल नंबर आपका हो जाएगा 5/12। राइट डाउन। शो 5/12 is a rational number lying between 1/3 and 1/2। यानी 1/3 रेशनल नंबर आ जाएगा 5/12 एंड 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है फाइंड 1 रेशनल नंबर्स। 2 डिजिट्स दिए गए हैं, 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, उनके मिड पॉइंट पर या मिडिल में कोई एक हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको इसमें जैसे -1 और 4 दिया गया है, यहाँ पर आ जाए आपका फाइंड 3 रेशनल नंबर। आपको -1 और 4 इसके मिडिल में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि फाइंड 1 रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले इन दोनों के मिड पॉइंट पर रेशनल नंबर निकालेंगे। अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड 4, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, वो होगा 1/2 -1 +4 फर्स्ट टर्म
और सेकेंड टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 - 1 यानी 3. सो दिस इज इक्वल टू 3/2. 3/2 इसको फिर लिखेंगे -1 इज लेस देन 3/2 इज लेस देन 4. -1 और 4 के बीच में आपका 3/2 एक रेशनल नंबर निकल आया. हमने कहा है तो अब इसमें फिर एक 1 निकालेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट पर देखेंगे. नाउ रेशनल नंबर लेंगे बिटवीन -1 एंड 3/2. सेकेंड रेशनल नंबर निकलेगा यहां से. क्या करेंगे 1/2 -1 प्लस 3/2. फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे और 1/2 कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए. 1/2 एलसीएम आएगा 2. 1/1 कर लेंगे इसको, क्योंकि नॉमिनेटर दिया गया, डिनोमिनेटर नहीं है तो ये डिनोमिनेटर को 1 लिख लेंगे. तो 1 2 जा 2, 2 - 1 यानी -2 प्लस 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 3. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 इंटू 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/4. राइट डाउन. -1 is less than 1/4 is less than 3/2 is less than 4. A rational number lying between, अब मैंने 3/2 और 1 के मिड पॉइंट पे निकाला था ये. अब 3/2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, इन दोनों के मिड पॉइंट पे थर्ड निकाल दीजिए. प्रोसीजर वही है. 1/2 3/2 प्लस 4. एलसीएम लीजिए. 1/2 एलसीएम आएगा 2. 3 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मानेंगे. 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 4 जा 8. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड इंटू 11/2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी 8/2, 8 और 3 11 हो गया. हाँ, तो 11/ क्या हो जाएगा ये 4. तो ये 11/4 हो गया. इट मीन्स हम इसको लिखेंगे 3/2 is less than 11/4 is less than 4. अब हम जो रिजल्ट आपका निकला था, पूरे रिजल्ट को, जो आपके रिजल्ट एक निकले थे, एक निकला था ये रिजल्ट, एक निकला था ऊपर ये रिजल्ट, यानी -1 और 4 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर थे उन सभी को एक साथ लिखेंगे. अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -1 एंड 4. -1 is less than 1/4 is less than 3/2 is less than 11/4 is less than 4. Hence लिख सकते हैं हम यहाँ, hence 3 rational number between -1 and 4 is equal to 1/4, 3/2 and 11/4. ये आंसर. तो ये फर्स्ट मेथड था जिसमें 2 इंटीजर्स दिए गए हैं और उनके बीच में आपको कितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं तो 2 को ऐड करके हाफ करते चले जाएंगे और एक एक करके निकालते चले जाएंगे. अब मेथड सेकंड है. इस मेथड में हम n रेशनल नंबर्स निकालेंगे एक साथ. तो क्या करेंगे कि जो आपका रेशनल नंबर दिया गया होगा उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हम कुछ मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे. लेकिन ये प्रोसीजर होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे. ये सेकंड मेथड डिनोमिनेटर इक्वल होने पर लगाएंगे. सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको. एग्जाम्पल में आपका दिया गया है फाइंड 5
रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले देखेंगे हमने कितने निकालने हैं, रेशनल नंबर 5, तो n इज इक्वल टू 5 मानेंगे, इसको मान लेंगे लेट n इज इक्वल टू 5। जितने रेशनल नंबर निकालने हैं n इक्वल टू 5, n में हम +1 कर देंगे, n +1 यानी कि 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 आया है, ये 3/5 और 4/5 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। देन 3/5 इंटू 6 एंड 6, यानी कि 3/5 जो आपका फ्रैक्शन दिया गया था, जो फर्स्ट टर्म दिया गया था, उसमें हमने रेशनल नंबर जो दिए गए थे निकालने थे, उन रेशनल नंबर की वैल्यू रखी, उसमें 1 ऐड किया, जो भी वैल्यू आएगी उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 6 18 अपॉन 5 3 जा 30 एंड सेकेंड टर्म्स 4/5, इसमें भी मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, 6 4 जा 24 अपॉन 30। वी हैव, मेरी सिंपल प्रोसेस है। अब 18/30 इज लेस देन, आगे आप सक्सेस में लिखते चले जाएंगे, 19/30, 20/30 इज लेस देन 21/30 is less than 22/30 is less than 23/30 is less than 24/30। और इन्हीं दो डिजिट्स के बीच में निकालना था ये, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया था 6 का, इसलिए 18/30 हो गया था। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है 3/5, ये तो 19/30 ही रहेगा, ये 2/3 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 21/30 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 7 या 21, 10, 22/30 ये हो जाएगा 11/15, 23/30 ये कट नहीं होगा, 24/30 दिस इज इक्वल टू 4/5। Hence 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, यहाँ से यहाँ तक की ये 5 हो गए, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30, ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए जो 3/5 और 4/5 के मिडिल में होंगे। ये आपका मेथड तब अप्लाई होगा जब ये 5 और 5 यानी डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं। और 5 वैसे भी निकाल सकते थे मेथड फर्स्ट से भी, 3/5 प्लस 4/5 करते 1/2 कर देते, तो वो भी मेथड, वो भी प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उससे भी सिंपल है। इसके बाद रेशनल नंबर निकालने हैं हमें n, मेथड थर्ड है। इसमें क्या है कि रेशनल नंबर हमें निकालने हैं n, लेकिन अनलाइक डिनोमिनेटर हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं अनलाइक है, डिफरेंट हैं। सपोज दैट given two rational number x and y, x is less than y, तो let find d is equal to y minus x upon n plus 1। n
रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई, जैसा कि मैंने ऊपर किया था मेथड सेकंड में। एन की वैल्यू वही थी जितने उसमें रेशनल नंबर निकालने थे। देन एन रेशनल नंबर lying between x and y are x plus d। जो ये मैंने निकाला था d, ये सेकंड टर्म्स जो बड़ा वाला टर्म्स है उसमें से माइनस किया फर्स्ट टर्म जो कम है छोटा है उससे, अपॉन जितने हमें टर्म्स निकालने हैं वो +1। ये आगे आप देखेंगे ये आपका मीन डिफरेंस होगा जब आप आगे पढ़ेंगे एपी, उस समय आप इसको देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखिए, इसको लर्न रखिए कि d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा x प्लस डी, सेकेंड टर्म होगा x प्लस 2d, थर्ड टर्म होगा x प्लस 3d, और आप इसको लिखते चले जाइए। लास्ट टर्म में आप x प्लस एन इंटू डी। तो ये आपके n टर्म्स हो जाएंगे जो x और y के मिडिल में होंगे। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज दैट 3 और 4 2 डिजिट्स दिए गए हैं और इसमें 4 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। लेट a इज इक्वल टू 3, जिसको हम x कहेंगे, x, b इज इक्वल y, y इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 4। 3 इज लेस देन 4, इसलिए ऐसा किया मैंने, x को 3 लिया, y को 4, n 4 टर्म्स निकालने थे। देन y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये वैल्यू निकली आपकी d, d इज इक्वल टू, यानी कि d इक्वल टू निकला 1 अपॉन 5। सो 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, सो 4 रेशनल numbers between 3 and 4, x plus y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 फर्स्ट हो गया। सेकंड x प्लस 2 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 सेकेंड हो गया। थर्ड x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, ये थर्ड हो गया आपका। फोर्थ हो जाएगा x प्लस 4 वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। फाइंड आउट, ये आपके 4 रेशनल नंबर निकल आए। अब वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है 3 और जो ये y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1 है इसकी वैल्यू मैंने निकाली 1 अपॉन 5। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3 प्लस 2/5, थर्ड हो जाएगा 3 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4/5। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 and 1 upon 5, 3 and 2/5, 3 and 3/5 and 3 and 4 upon 5. Again 5 3 is 15 plus 1
16/5, 5 3 जा 15 + 2 17/5, 5 3 जा 15 + 3 18/5, 5 3 जा 15 + 4 19/5. Hence, the required rational number between 3 and 4 are 16/5, 17/5, 18/5, 19/5. आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके रेशनल नंबर्स हैं जो कि फाइंड करने थे कि बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये 3 मेथड्स दिए गए हैं। इन मेथड्स से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो 1.1 दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे बुक है ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट दिया गया फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4 में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो वेरी इजी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको इसको सॉल्व करके। इसमें क्वेश्चन 4 दिए गए। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 is 0 a rational number? Yes, 0 is a rational number. We can write 0 in the form P/Q where P and Q are integers. Q does not equal to 0. मैंने definitions में इसको दिया भी था। as 0 is equal to 0/1, equal to 0/2, equal to 0/3, etc. Denominator Q can also be taken as negative integers. नेक्स्ट जो आपका दिया गया है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 जो दिया गया है आपका रेशनल नंबर, उसमें 3 मेथड्स जो दिए गए हैं, उन 3 मेथड्स में से कोई भी मेथड आप अप्लाई करिएगा और उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल। ओके।